जय श्री कृष्ण। जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर पर अलग अलग स्थानों पर बर्थ मार्क या जन्म चिन्ह नजर आते हैं। ये निशान तिल, मस्सा, लहसन, चक्री या भौरी के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ नाम आपको जाने तथा कुछ अनजाने लग सकते हैं जो आपने कभी नहीं सुने हैं, लेकिन इन चिन्हों का सीधा संबंध सामुद्रिक शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा होता है। यदि आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ को दिखलाएंगे तो वह बिना आपको देखे आपके शरीर पर कहाँ बर्थमार्क हो सकता है इसको प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि इन बर्थमार्क का सीधा संबंध शनि व केतु ग्रह से तथा कभी कभी मंगल ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। आज के वीडियो में हम बात इन्हीं 4 जन्म चिन्हों के बारे में करेंगे जो जन्म से 2 वर्ष का होने तक हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं। जानने से पहले यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शास्त्रों से निकली सटीक जानकारी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हमारे गांव में एक कहावत बोली जाती है, तिल भौरी लहसन मसा बसे दाहिने अंग, जाए बसो बनखंड में वहां भी लक्ष्मी संग। अर्थात इन 4 चिन्हों में से कोई भी 1, 2 या किसी भाग्यशाली पुरुष के शरीर पर यदि ये चारों दाहिने अंग पर स्थित हों तो वह व्यक्ति यदि जंगल में भी रहने लगता है तो वहां भी माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसने लगती है और वह जंगल में भी सारी सुविधाएं जुटाकर धनवान की तरह जीवन यापन करता है। ये सभी चिन्ह मां लक्ष्मी से सीधा संबंध रखते हैं। यदि शास्त्रों की माने तो कोई भी जातक जो पूर्व जन्म में दानी, धर्मात्मा या देवलोक का प्राणी रहा होता है वही इस जीवन में अपने शरीर पर इस प्रकार के चिन्ह लेकर पैदा होता है। साथ ही सदैव इन चिन्हों से उसे जीवन में धन व सफलताएं मिलती रहती हैं। सबसे पहले वह महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि यहाँ शरीर का दाहिना भाग या राइट हैंड साइड पुरुषों के लिए शुभ होता है, वहीं लेफ्ट साइड स्त्रियों के लिए भाग्यशाली माना जाता है। तो आगे मैं स्थान के आधार पर इन चिन्हों के जो भी फल बताऊंगी वे दाएं और बाएं के आधार पर आप स्वयं समझने का प्रयास करें। तो शरीर के जो पहले 3 बर्थमार्क मैंने आपको बताए वे मां लक्ष्मी से संबंध रखते हैं, जिनमें तिल, मस्सा तथा लहसन शामिल है। इसके बाद अंतिम जो चिन्ह मैंने भौरा या चक्री के रूप में बताया है उसका सीधा संबंध भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से होता है। पहले मैं आपको तिल, मस्से व लहसन जो कि प्राय समान फल देने वाले होते हैं इनके विषय में बताऊंगी और वीडियो के अंत में आपको भौरा या चक्री किस तरह से आपको फायदा देती है उसके विषय में बताऊंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। तिल, मस्सा और लहसन यदि काले या गहरे भूरे रंग का हो तो यह शनि व केतु ग्रह के प्रभाव में होता है। वहीं यदि यह लाल या हल्के रंगों का नजर आए तो यह मंगल के प्रभाव में माना जाता है। ये सभी चिन्ह पुरुष के दाएं व स्त्री के बाएं शुभ और इसके विपरीत दिशा में हो तो अपना बिल्कुल विपरीत प्रभाव ये देते हैं। ये तीनों चिन्ह यदि आंखों के ऊपर के हिस्से में, ललाट पर, सिर पर, कानों के आसपास यदि नजर आते हैं तो जातक जीवन के उत्तरार्ध में अर्थात अपनी आधा जीवन जीने के बाद धनवान होना प्रारंभ करता है। ये जातक संतान की ओर से बहुत सुख पाते हैं। अपनी बुद्धिमानी से ये पैसे को बड़ा ही सोच समझकर खर्च करते हैं। इसी कारण सदैव धनवान रहते हैं या धनवान नहीं भी होते हैं तो इनको जीवन में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। गाल के बर्थमार्क व्यक्ति को बहुत मेहनती, आर्थिक रूप से संपन्न लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। ये सदैव स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्होंने जीवन बहुत अच्छा जिया है। कंधे व हाथ के बर्थमार्क अच्छी किस्मत, निडरता व पराक्रम को दिखाते हैं। ऐसे जातक प्राय अपने पराक्रम से ही खूब धन बनाते हैं। समाज में भी इनको मान और प्रतिष्ठा मिलती है। ये प्राय घर के बड़े बेटे या बेटी हो सकते हैं। घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभालना इनको आता है। इनको जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। ये अपने जीवन में बहुत त्याग करते हैं और उसका परिणाम इनको सदैव अच्छा मिलता है। पीठ पर बर्थमार्क जातक को ईमानदार व मेहनती बनाता है। सीने पर यदि किसी के बर्थमार्क हो तो इसको बहुत भाग्यशाली आप मान सकते हैं। ऐसा जातक हंसमुख,
हर कार्य में सफल होने वाला और सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से यह समाज में अच्छा सम्मान पाते हैं। इनको आप भाग्य के धनी कह सकते हैं। गले के बर्थमार्क विवाह के बाद होने वाले भाग्योदय व सभी सुखों को दिखाते हैं। पेट का बर्थमार्क किसी भी प्रकार अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे जातक लालची व स्वार्थी देखे जाते हैं। जांघों व पैरों के हिस्से पर बर्थमार्क जातक को राजयोग देता है, यात्राओं से लाभ दिलवाता है। ऐसा जातक देश विदेश की यात्राएं करता है। इन्हें घूमने का शौक भी होता है। ये जीवन में खूब यात्राएं करते हैं और यात्राओं के माध्यम से लाभ कमाते हैं। ठोड़ी का तिल जातक को सरल स्वभाव का, दानी और धर्मात्मा बनाता है। ऐसे जातक मन के सच्चे होते हैं। अब बात करते हैं शरीर पर स्थित चक्री या भौरे की। यह बर्थमार्क होता तो प्राय सभी के शरीर पर है, लेकिन दृश्य बहुत कम होता है, अर्थात कम ही लोग इसको स्पष्ट देख पाते हैं, क्योंकि यह बालों के झुंड से बनने वाला एक चिन्ह होता है। प्राय 5 से 7 वर्ष की उम्र होते होते यह शरीर से दिखना बंद हो जाता है। सिर के बालों से जो मस्तक पर भौरा या चक्री बनती है, वह छोटे भाई बहनों की ओर इंगित करती है। इसके साथ ही जीवन की सफलता व असफलता को भी दिखाती है। इसका पुरुष के सिर में क्लॉकवाइज घूमना अर्थात घड़ी की दिशा में घूमना और स्त्री के सिर पर एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के बिल्कुल विपरीत दिशा में घूमना शुभ माना जाता है। यह मार्क कभी कभी शरीर के अन्य अंगों पर भी दिखाई देता है, जैसे कि कंधे पर, पीठ पर, सीने पर, जांघों इत्यादि पर भी यह दिखाई देता है। यह भी इसी प्रकार इसी दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यदि घूमता है तो जातक को परम भाग्यशाली बनाने के साथ ही सरल स्वभाव का भी बनाता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक गुणों से संपन्न होता है। ऐसे जातक यदि अध्यात्म के क्षेत्र में उतर जाएं तो उच्च उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो यह है 4 बर्थमार्क और उनके बारे में सटीक विश्लेषण। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।